नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले उठे एक और मुद्दे की। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। ये मांग किसी और ने नहीं, केंद्रीय मंत्री की ओर से की गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा महज राजनीति दृष्टि से उछाला गया है या इसके सामाजिक मायने भी हैं? क्या ये वक्त की नजाकत और जरूरत है या कुछ और सबसे बड़ी बात, छोटे राज्य का कॉन्सेप्ट आखिर कितना असरदार है? क्योंकि साल 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, लेकिन अगर नजर दौड़ाएं तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यही हाल बिहार से अलग हुए झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ का भी हुआ। महज जमीन और संसाधनों के बंटवारे के अलावा शायद ही कुछ हासिल हुआ हो। इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, उनकी क्या राय है, जानने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग उठने लगी है, क्या फिर से यूपी का बंटवारा होगा? ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है। सवाल ये भी कि छोटे राज्य का कॉन्सेप्ट कितना सही है। अलग राज्य की मांग ये सिर्फ मुद्दा है या फिर कोई चुनावी शिगुफा है? तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं अब इस मांग के बाद जो उठने लगे हैं। अब इस पर जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है, यही हम आगे अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग क्षेत्र से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आप देखिए जो अब मांग उठी है, इससे पहले अगर देखा जाए छोटे राज्य का कॉन्सेप्ट तो इतना असरदार साबित नहीं हुआ। साल 2000 में यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, और अगर यहां पर देखा जाए, विकास की बात की जाए तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बिहार में भी कुछ इसी तरह के हालात रहे जब झारखंड अलग हुआ, और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आई है। महज जमीन और संसाधनों के बंटवारे के अलावा शायद ही यहां पर कुछ हासिल हुआ हो। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की मांग उठने लगी है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का उदय हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर यूपी के विभाजन की मांग उठी है और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है। जो मैंने कल बात कही थी वो आप भी चाहते हैं, वो जो यहाँ लोग हैं सब चाहते हैं। मैंने तो आपकी आवाज़ को आवाज़ दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है, हाई कोर्ट हमसे दूर है, राजधानी हमसे दूर है, कि अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बने। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी के विभाजन की मांग तेज हुई हो। 12 साल पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। साल 2011 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उस प्रस्ताव के 12 साल बाद एक बार फिर यूपी के विभाजन की मांग उठी है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने और मेरठ को इसकी राजधानी बनाने की मांग की गई है। इसके पीछे क्या सोची समझी रणनीति है? संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए और मेरठ उसकी राजधानी हो। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कोई सरकार के लेवल पे विचार। पूर्वांचल राज्य अलग, अवध का राज्य अलग, बुंदेलखंड का अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग, रुहेलखंड का अलग, इसको छोटे राज्य बनाया जाए, इसके समर्थन में तो हम तो पहले से थे। हालांकि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे हाईकोर्ट की 750 किलोमीटर की दूरी और अन्य वजहों का हवाला दिया गया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी यूपी में राज्य के गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और हाथरस जैसे जिले शामिल हैं, जो इस हिस्से को काफी समृद्ध बनाते हैं। और इस हिस्से में काफी पहले से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। ये मांग कई दशक पुरानी है। आपको बता दें कि आरएलडी ने भी अलग राज्य को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था, लेकिन कुछ हो नहीं सका। ऐसे में क्या इस क्षेत्र के लोगों को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है?
और इसी मुद्दे पर जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए इस वक्त रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही इस वक्त हमारे साथ अंकित है मुजफ्फरनगर से, प्रमोद इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारस भी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिमी यूपी के लोग क्या सोचते हैं ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ आपको लेकर चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास। उनके पास भी काफी लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। विवेक, जो मांग उठी है पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने को लेकर, यहां की जनता क्या सोचती है? बिल्कुल आकांक्षा, ये मांग है भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से है, लेकिन लखनऊ में माहौल इसको लेकर क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ चूंकि ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है, इसलिए हमारे साथ कुछ ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो इस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो जिनसे हम पूछते हैं कि सर, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने डिमांड रखी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित करना चाहिए। इसके पहले भी तमाम राज्य अलग हो चुके हैं, आपने देखा क्या हाल है, क्या प्रतिक्रिया है इसकी? तो डिमांड किससे रखिए? विपक्ष रखिए क्या? केंद्रीय मंत्री डिमांड किससे रख रहे हैं? ये नाटक ड्रामेबाजी किस बात की भाई? डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की या चारों इंजन की सरकार है, डिमांड रखी है, निर्णय कब लोगे? क्योंकि आप भी बीजेपी वालों को सिर्फ डिमांड ही रखनी है। 10 साल हो गए, जनता समझ गई है, अब झोला ढूंढ लो, निकल लो। अलग राज्य से क्या सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या? क्यों जुमलों में फंसते हैं? भाजपाइयों से पूछा आपने, उस मंत्री से पूछा कि किससे डिमांड रखी है आपने? केंद्रीय मंत्री डिमांड रख रहे हैं, जिसे स्वयं निर्णय लेना है, काम करना है, वो डिमांड रख रहा है। इसका मतलब वो देश को बेवकूफ बना रहा है। और इसी तरह मुद्दे भटकाते रहते हैं, लोगों का ध्यान उनके विफलताओं से हटता रहे, इसी समय अपना गंवाने में लगाए रहते हैं। उनका तर्क है कि अलग राज्य होगा तो विकास ज्यादा होगा, संभावनाएं ज्यादा। सारा तर्क उनका सही मान लीजिए, तो किससे डिमांड रख रहे हैं? निर्णय लें या रास्ता पकड़ें? अब चली चला का बेला आ गया, घर जाएं। तो कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन हैं अखिलेश जी, उन्होंने कहा कि डिमांड अगर रखी है तो किससे रखी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। आप सर बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, चूंकि एक अलग राज्य की बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तब अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी महिला आरक्षण ले आएंगे, अब एक नया मुद्दा लेके आ गए हैं कि अलग स्टेट होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, ये केवल एक सिफुगा है पूरी तरीके से, और लोगों को ध्यान भटकाने का एक नया सिफुगा लेके आए हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेल हो गए। 9 सालों में कोई काम नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हाल हो गया है, हत्याएँ हो रही हैं, सब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो केवल ध्यान भटकाने के लिए ये केंद्रीय मंत्री ने बोला है और कुछ नहीं है। तो क्या क्योंकि पहले भी अलग राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो वहाँ के लिए अलग योजनाएं, अलग पॉलिसी बन गई हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि एक संपन्न इलाका आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केवल चुनाव आने पे उनको याद आया। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको किससे बात रखनी चाहिए थी? अपनी कैबिनेट की बैठक में रखनी चाहिए थी, इसको पास कराना चाहिए था। अगर वो सही हैं, अगर सच्चे मन से बात कही है, इसका मतलब वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे सर इस मामले में, पूरी जो केंद्रीय मंत्री ने कहा है? देखिए, हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हर समय वोट बटोरने के सोच पर लगे रहते हैं। अगर वो गंभीर हैं तो 2/3 मेजॉरिटी की सरकार उनकी हमारे उत्तर प्रदेश में है, और उतने ही बहुमत की सरकार देश में चल रही है। वो उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में बहुत पहले से लोगों की इच्छा रही है, और बहुत बड़ा राज्य है, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन नहीं कर पा रही है। आपने देखा होगा कि सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल करके मारा गया। वो मुद्दा अलग है। नहीं, अलग स्टेट की बात हो रही है कि अलग राज्य होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के संसाधन रिच है बहुत। अगर वो अलग राज्य होगा तो बेहतर हो सकती हैं, सुविधाएं मिल सकती हैं, वहाँ के लोगों का ज़्यादा जो तरक्की है वो हो सकती है। अगर देखिए, अब मंत्री जी ने ऐसी मांग रखी है तो मांग पब्लिक और मीडिया में करने के बजाय बातचीत करते रहिए इन सभी लोगों से। मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से, और जो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। आपको अंकित के पास पहले लेकर चलते हैं। अंकित, चूंकि जो मांग की गई है संजीव बालियान की तरफ से, उस पर मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है, बातचीत करिए जरा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि संजीव
संजीव बालियान ने मांग की है कि अलग राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, कितना सहमत है आप उनकी बातों आपकी आवाज अंकित ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। एक काम करते पारस के पास अब चलते हैं। पारस, आप जरा बताइए, क्योंकि अभी जो मांग की गई है संजीव बालियान की तरफ से मेरठ को लेकर, तो इस तरह की बातें कही गई है कि पश्चिमी यूपी की राजधानी बनाना चाहिए मेरठ को। मेरठ की जनता क्या कह रही है इस पर? भाजपा की मांग लेकर मेरठ वासी कह रहा है अनेक मौजूद आप यूपी के विवाद। देखिए, सबसे पहले आप कहना चाहेंगे कि आज का दिन है, गांधी जयंती बहुत महत्वपूर्ण होता है और याद कराया है, तो सब लोग ये चाहते हैं कि मेरठ उत्तर प्रदेश जो हमारा ये अलग बन जाए, राजधानी मेरठ ही चाहिए। मेरी नहीं है, मेरे परिवार की, मेरे व्यक्ति की, मेरे दोस्तों सबकी यही राय है। और ये एक व्यक्ति का नहीं है, पारस, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। अलीगढ़ आपको लेकर चलते हैं। प्रमोद वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अलीगढ़ की जनता क्या कह रही है जो संजीव बालियान की तरफ से मांग की गई है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य बनाने की मांग उठ रही थी और ऐसे में अब केंद्र मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम अलीगढ़ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अब राज्य बनाने की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे? बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की जो मांग हो रही है, हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश का दर्जा मिलता है, क्योंकि जब प्रदेश बनेगा तो नया मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं सारी नई होंगी, आर्थिक विकास होंगे और भी जो क्योंकि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है कहीं ना कहीं एनसीआर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पास में है, देश की राजधानी पास में है, क्योंकि राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, राजधानी हमारी लखनऊ में है, तो बहुत लंबा पड़ता है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए इसका यदि दो भाग हो जाते हैं, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश की राजधानी बन जाता है, अलग प्रदेश बन जाता है, तो ये प्रदेशवासियों के लिए